राधे राधे। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक जर्नी चल रही है अध्यात्म की ओर बढ़ने की। तो इस मार्ग पर चलने के लिए जो सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर हम हैं कौन और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और यदि आपके भी दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, इट मीन्स कि आप अध्यात्म को जानने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे जो लौकिक संबंध हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं कि हमारी माँ कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है ना। लेकिन जो हमारे पारलौकिक संबंध हैं उनके बारे में हमें कुछ ज्ञात ही नहीं होता। आप सभी ये तो मानते हैं ना कि इस संसार का संचालन केवल एक ही ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है और विज्ञान ने हमें बताया है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है ना। तो समस्त आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा होती है वही परमात्मा है और वही परमात्मा वह ऊर्जा और शक्ति है जिसके द्वारा हम आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। ऊर्जा एक ही है, शक्ति एक ही है, परंतु उसी शक्ति के द्वारा अलग अलग रूप में ये आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस देह को ही अपने जीवन की उत्पत्ति मान लेते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों में और जातियों में बढ़ जाते हैं और इस शरीर को ही अपना मानकर इन सांसारिक सुखों और दुखों में फंस कर रह जाते हैं, है ना। हालांकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा कैसे दिखते हैं या परमात्मा का रूप क्या है, वो साकार है या निराकार है, हमें नहीं पता। इनफैक्ट हम उस जीवात्मा को भी नहीं जानते जिसके द्वारा इस शरीर का संचालन हो रहा है, जिसके द्वारा इस शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं। हमें नहीं पता वो आत्मा कैसी दिखती है, उसका आकार क्या है। इसीलिए हमें जो दिखाई पड़ता है उसे हम सच मान लेते हैं और उसी को अपना समझ लेते हैं, जैसे कि ये शरीर और ये दुनिया। तो जन्म से ही हम इस शरीर को मैं समझते हैं। और आप सोचिए ना, आप स्वयं को जो समझ रहे हैं वो तो नाशवान है। इनफैक्ट आप अपनी आंखों से जो भी इस दुनिया में देख रहे हैं वो सब कुछ नाशवान, सब कुछ नष्ट होने वाली चीज़ें, सबकी एक एक्सपायरी डेट निश्चित है ना। लेकिन आपके भीतर जो परमात्मा का अंश आत्मा है वो अजर है और अमर है। आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो आप इस शरीर को स्वयं समझना छोड़िए ना, क्योंकि आप ये हैं ही नहीं। ये शरीर हम हैं ही नहीं। आप तो वह शक्ति हैं जो परमात्मा स्वरूप है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो शरीर है ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए, जिसका हमें ध्यान रखना है और जिसके द्वारा सही तरीके से हमें अपने कार्मिक बॉन्ड को चुकाना है। तो हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और हम कौन हैं, ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चीज़ है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, हमारे इस शरीर का एक और कार्य है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो वो है भगवत प्राप्ति, जो केवल इस शरीर से, मानव शरीर से ही किया जा सकता है। देखिए, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है हम पर कि उन्होंने हमें मानव जीवन दिया है, क्योंकि मानव जीवन केवल पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना नहीं है, बल्कि नवीन अच्छे कर्म करके अपने जीवन को परिवर्तित करने का या बेहतर बनाने का अवसर भी है। देखिए, कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन के कुछ वृत्तांत होते हैं या इंसिडेंट होते हैं जो हमारी किस्मत में लिखे होते हैं, लेकिन हम अच्छे कर्म करके, है ना, ईमानदारी से और मेहनत से अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ये भी हमारे मानव जीवन में एक सामर्थ्य दिया है भगवान ने, जो मानव जीवन के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, पशु योनि में आप ये नहीं कर सकते। पशुओं के पास सोचना समझने की सामर्थ्य है ही नहीं, तो उनको उनकी किस्मत का लिखा हुआ भोगना ही पड़ता है। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने नवीन कर्म कर सके या अपनी किस्मत को बदल सके। लेकिन मानव जीवन में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्तियाँ दी हैं प्रभु ने कि हम अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं, है ना। तो पशु योनि में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मानव जीवन ही ऐसा जीवन है या ऐसा शरीर है जिसके द्वारा धर्म युक्त नवीन कर्म करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा को भी आपने व्यर्थ कर दिया, तो फिर आप जन्म और मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अध्यात्म ही जीवन है, क्योंकि अध्यात्म हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर तो लेकर जाते ही है, उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको भी सहने का सामर्थ्य हमें अध्यात्म प्रदान करता है। तो जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएं कि अध्यात्म ही सब कुछ है, उतनी ही शीघ्र हम अपने जीवन को सरल और सहज बना लेंगे और बेहतर जीवन शैली बना लेंगे। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति, जो कि संभव है। तो भगवत प्राप्ति कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी राय है या आपकी जो भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप बताइए, आपको जो भी लगता हो इस विषय पर, तो अपनी राय रखिए। और बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। राधे राधे। थैंक यू।